नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार विनायक फायर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मैंने पाठ्यक्रम दिया था, पिछले वीडियो में सिलेबस दिया था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो टॉपिक है अपना वो है अपना फायर विज्ञान, केमिस्ट्री ऑफ फायर। उसकी चर्चा करेंगे आज अपने वीडियो में, पूरे वीडियो में आज उसी की चर्चा होगी। और ये जो फायर केमिस्ट्री का जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने इस फायर में, और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। प्रत्येक एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से होते हैं, और मुख्यतः मोस्टली बहुत सी एग्जामों में तो इस क्वेश्चन से कम 30 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। ये जो फायर केमिस्ट्री है, ये जो टॉपिक है, इसमें फायर केमिस्ट्री में अपने ये 3-4 टॉपिक आते हैं अपने। मैं बात करूँ तो जैसे फायर केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक है, इसमें आग का टॉपिक भी साथ में ही ऐड करते हैं। आग कैसे बनती है, कैसे मुताबिक हैं, ये दोनों साथ में मिलकर ही अपने एक फायर केमिस्ट्री बनती है। तो अपने शुरुआत करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ फायर की। तो यहाँ देखें पहले केमिस्ट्री ऑफ फायर, फायर विज्ञान। तो इसमें जो सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूँ केमिस्ट्री ऑफ फायर में, तो वो है अपने पदार्थ। अपने पदार्थ से शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ पदार्थ। तो पहले बात करें अपने पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो मैं बात करूँ पदार्थ की, तो पदार्थ उस वस्तु के बाहर, उस वस्तु को कहते हैं जिसमें बाहर हो तथा स्थान घेरने की क्षमता हो। पदार्थ किसे कहेंगे अपने, जिसमें, मैं लिख देता हूं यहां, किसी भी वस्तु जिसमें बाहर हो तथा स्थान घेरने की क्षमता हो, स्थान घेरने की क्षमता हो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसे कहेंगे, जो जिसमें वजन हो तथा स्थान घेरने की क्षमता हो, उसे अपने पदार्थ कहते हैं। और अगर जैसे मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो अपने उदाहरण इसका होगा, जैसे मैं लिखूं तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी आदि। ये सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। तो किसी भी वस्तु जिसमें बाहर हो तथा स्थान घेरने की क्षमता हो पदार्थ कहलाते हैं। आगे बात करें पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, आगे टॉपिक में अगर बात करें तो वो है अपने पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था की मैं बात करूं तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था होती है। मैं पहली बात करूं तो ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, तीसरा है गैसीय पदार्थ या गैस पदार्थ। ये पदार्थ की 3 अवस्था हो गई। आगे अपने चर्चा करते हैं इसमें ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं, गैसीय पदार्थ किसे कहते हैं, और ठोस के उदाहरण क्या है, द्रव्य के उदाहरण क्या है, और गैस के उदाहरण क्या है। तो आगे देखो, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ठोस पदार्थ की। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, देखो ठोस पदार्थ की अगर बात करें तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कड़े होते हैं, बहते नहीं हैं, जिनका आकार निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित होता है, उसे अपने ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं तो लकड़ी या कोई लोहे की गार्डर है, ये क्या है, ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं इसकी परिभाषा, यहाँ ठोस पदार्थ वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी, लोहा, ये क्या हो गए? ठोस पदार्थ हो गए। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ एक लाइन और जो आगे अपने पढ़ेंगे, आगे इसी में पढ़ेंगे, तो यहाँ मैं छोटी सी बात और कर देता हूँ साथ में। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें अणु जो आते हैं, अणु वो क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। ठोस पदार्थ में जो अणु हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास में होते हैं। ये अभी आगे अपने ताप स्थानांतरण में पढ़ेंगे, तब ये काम में आएगी ये बात अपने को कि ये क्या काम में आता है। तो मैं बात करूँ ठोस पदार्थ में जो अणुओं की है, तो वो क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं अपने, ठोस पदार्थ है ये, और इस ठोस पदार्थ के जो अणु हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। अणु पास पास में होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठोस पदार्थ में अणु क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। तो वे पदार्थ जिनका आकार आयतन निश्चित होता है उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। अगर मैं कहूँ तो ठोस पदार्थ कड़े होते हैं, कहीं तो कठोर होते हैं। अपने ये लाइन भी लिख सकते हैं, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और ठोस पदार्थ की अगर मैं बात करूँ, ठोस पदार्थ बहते नहीं हैं। ठोस पदार्थ बहते नहीं हैं। ये ठोस पदार्थ हो गया। एक बार फिर से देखो इसको, वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, लोहा, ये हो गया। मैं यहाँ बात करूँ अपने ठोस पदार्थ की। ठोस पदार्थ में अणु क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और बहते नहीं हैं। अब देखो द्रव्य पदार्थ आगे। अब द्रव्य पदार्थ हैं अपने, द्रव्य पदार्थ वे होते हैं जो बह तो सकते हैं लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। जैसे मैं बात करूं पानी क्या है? अपने द्रव्य अवस्था में होता है, तो पानी द्रव्य पदार्थ का उदाहरण है। तो पानी को क्या करते हैं? कोई आकार उसका फिक्स नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर 2 लीटर ये आयतन फिक्स है उसका, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो जैसे पानी को क्या करते हैं अपने किसी जैसे गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार लेगा, और अगर किसी कटोरी में डालेंगे तो वो कटोरी का आकार ले लेता है। तो वो क्या है? अगर मैं यहाँ लिखूँ द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो मैं बात करता हूँ अपने वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए तौर पे लेंगे तो अपने पानी ले लेंगे, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। और यहाँ भी अपने समझे इस बात को, इसका एक डायग्राम बना के, तो इसमें जो अणु हैं वो ठोस की बजाय दूर होते हैं। ठोस की बजाय क्या होते हैं? इसमें अणु दूर होते हैं। ये द्रव्य पदार्थ है, इसमें जो अणु हैं वो ठोस की बजाय थोड़ी दूर पे होते हैं। ठोस में क्या थे? अणु बिल्कुल पास पास में थे, और द्रव्य अवस्था में क्या होते हैं? अणु थोड़ी दूर होते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं आगे, इनके गुणों की अगर मैं बात करूं तो द्रव्य पदार्थ बहने योग्य होते हैं। अगर मैं बात करूं द्रव्य पदार्थ कठोर नहीं होते। द्रव्य पदार्थ कठोर नहीं होते, कठोर नहीं होते हैं। तो एक बार फिर से देखना, वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल पानी, पेट्रोल हो गया।
और जो द्रव्य पदार्थ के में जो अणु हैं वो ठोस के बजाय थोड़ी दूर पे होते हैं, द्रव्य पदार्थ बनने योग्य होते हैं, द्रव्य पदार्थ कठोर नहीं होते हैं। अब देखो गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो नहीं तो इनका आकार निश्चित होता है, नहीं इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, कुछ भी इनका क्या होता है निश्चित नहीं होता है। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं अपने महसूस करने योग्य होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँ मैं वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित नहीं होता है गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एलपीजी, सीएनजी या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसीय पदार्थ हैं। अब मैं बात करूं यहाँ अणुओं की, तो गैसीय पदार्थ में जो अणु हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। यहाँ मैं बात करूं गैसीय पदार्थ, अणु क्या होंगे इसमें दूर दूर होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं। अगर मैं आगे बात करूं गैसीय पदार्थ की, तो गैसीय पदार्थ महसूस करने योग्य होते हैं। ठीक है, अब ये अपने पढ़ लिया ठोस, द्रव्य, गैस, उसके आगे चर्चा करेंगे अपने आगे। देखो आगे अपने बात करते हैं, आगे अपने बात करें तो इसमें देखो दो छोटी छोटी बातें और देखते हैं अपने। इसमें है अणु किसे कहते हैं, उसके बाद जैसे परमाणु किसे कहते हैं, सरल पदार्थ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अणु किसी पदार्थ का छोटे से छोटा भाग जो है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। जो स्वतंत्र रूप से रहता है और जो सभी गुण रखता है उसे अपने अणु कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, किसी पदार्थ का छोटे से छोटा भाग जो सभी गुण रखता है और स्वतंत्र रूप से किसी भी क्रिया में भाग ले सकता है, अपने कह सकते हैं, या स्वतंत्र रूप से रह सकता है, अणु कहलाता है। रूप से रह सकता है, अणु कहलाता है। और बात करें परमाणु की, अब बात करें परमाणु की, तो परमाणु किसे कहेंगे, पदार्थ का प्रत्येक अणु, जो पदार्थ का जो प्रत्येक अणु है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पदार्थ का अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे अपने परमाणु कहते हैं। मैं बात करूं सरल पदार्थ की, सरल पदार्थ किसे कहेंगे अपने, सरल पदार्थ किसे कहते हैं अपने, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें अपने सरल पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से
मिलकर बने होते हैं उन्हें सरल पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें अपने तो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या हो गए अपने पदार्थ हो गए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या हो गए हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं सरल पदार्थ हैं। अगर अब मैं बात करूं यौगिक की, यौगिक किसे कहते हैं, तो यहाँ देखो यौगिक किसे कहेंगे अपने, यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बनते हैं। यौगिक वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर तैयार होते हैं या बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो मैं बात कर लेता हूं अपने जल हो गया, H2O हो गया, जल हो गया। इसका उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, CO2 हो गई, ये क्या है इसके उदाहरण हैं। जल, नमक, ये क्या हो गए यौगिक कहलाते हैं। तो साथियों अपन ने एक छोटी सी शुरुआत की है अपने, सबसे अपने पहले जो पढ़ा इसमें पदार्थ के बारे में चर्चा की है। तो ऐसे ही अपने क्या करेंगे, इससे जो फायर केमिस्ट्री के जो टॉपिक है इसको अपने पार्टों में पढ़ेंगे अपने। जैसे ये पहला पार्ट अपने क्या पढ़ा, पदार्थ पढ़ा, दूसरा पार्ट इसमें ताप पढ़ेंगे। ऐसे ही तीसरा पदार्थ अपने जो ताप से होने वाले प्रभाव है उनकी चर्चा करेंगे। ऐसे करते करते इस पूरे फायर केमिस्ट्री को अपने पार्टों में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।